हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपने लोग मैथ और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ वाले कुछ सवालों को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि यह एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट होगा। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों को प्रैक्टिस किए थे, तो जो लोग भी वह सब वीडियो नहीं देखे हैं वह एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए कि किस सवाल को किस अप्रोच के साथ एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ वाले सवालों को देखने वाले हैं, और एलसीएम और एचसीएफ का कुछ हम ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को साथ शेयर करने वाले हैं जो कि आई थिंक आप लोग नहीं जानते होइएगा। तो 5 से 7 मिनट तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, और ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि आप ऑप्शन दे के किसी भी सवाल का आंसर बता सकते हैं, अगर वह एलसीएम और एचसीएफ से सवाल रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। जैसे देखिए, आज का पहला सवाल में क्या बोल रहा है कि 3 का पावर 45 - 1, 3 का पावर 35 - 1 का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म तो सब जानता होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और एलसीएम का लो कॉमन मल्टीपल होता है। तो जैसे हमसे पूछ क्या रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे देखिए 3 का पावर 45 को हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। 3 का पावर 5 इसका पावर कर देंगे कितना 9 माइनस का 1 पहले से है, तो ये कितना आ गया 9 × 5 = 45 - 1, यानी कि 3 का पावर 45 - 1 आ गया। फिर उसी तरह 3 के पावर 35 - 1 को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 5 इसका पावर ऊपर से 7 कर देंगे माइनस का 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ में क्या करेंगे जो सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का पावर 5 यहाँ भी कॉमन है, 3 का पावर 5 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है। तो 3 का पावर 5 और -1 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। अब तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यही मेरा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 का पावर 5 - 1। अब अगर ऑप्शन पे देखिएगा तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे, यानी कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × का 3 × का 3 5 बार, तो 3 × का 5 करेंगे 5 बार तो कितना आ जाएगा, यानी कि 243 आएगा। और 243 में से 1 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 242, जो कि मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। और दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा तब तक हम आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, जो कि हमको लगेगा कि फिर से ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इस पैटर्न पे सवाल आ सकता है। तो आप लोगों को ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब इसमें देखते हैं ये सवाल क्या बोल रहा है कि 8 का स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई 6 का पावर 3 है, 8 का पावर 2 और 6 का पावर 3 है, फिर 4 का पावर 6, 9 का पावर 3 का एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो एलसीएम में ऑप्शन में क्या दिया है सबको, यानी कि पावर को क्या किया है तोड़ दिया है, सब पावर को तोड़ दिया है। तो हम 8 को इसको संख्या को हम भी तोड़ देंगे, यानी कि 8 का हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 तो 8 आ जाएगा। फिर इसका पावर पहले से है कितना, इसका पावर पहले से है 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 6 को हम लिख सकते हैं 2 × का 3 इसका पावर पहले से 3 है तो इसका पावर 3 कर दिए। फिर उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे 4 का पावर 6 है, तो 4 को तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इसका पावर कर देंगे कितना 3, इसका पावर 3 फिर 3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इसका पावर कर देंगे कितना 3। अब यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, यानी कि अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 का पावर कितना आ रहा है 3 दूना का 6 ये 3, तो यानी कि 2 का पावर कितना आ गया 6 3 कितना आ जाएगा 9, क्योंकि आधार सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर जुट जाएगा। तो 2 का पावर 9 फिर मल्टीप्लाई 3 का पावर 3। अब इसको अगर गौर से देखेंगे तो देखिए 2 का पावर कितना आ रहा है 6 फिर 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 या 6 कितना आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर 12 फिर मल्टीप्लाई 3 का पावर यहाँ कितना रहने वाले हैं, यानी कि 3 का पावर कितना आ जाएगा 3। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी वाली, यानी कि एलसीएम अगर पूछेगा तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा
वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 9 है, इसको कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है, 9 है, और यहाँ 2 के पावर कितना है, 12 है। तो एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे और एचसीएफ में सबसे कम पावर वाला लेंगे। तो एलसीएम पूछ रहा है तो ज़्यादा पावर वाला लेंगे। तो 2 का पावर यहाँ कितना, 12 है, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, 12। और फिर 3 का पावर यहाँ भी 3 है, 3 का पावर यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे 3 का पावर 3 लेंगे। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा से देख सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 4, 6 और x का लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। 4, 6 x का लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा लघुत्तम समावर्तक, तो आप क्या कहिएगा कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 2, 4, 6 का एलसीएम 12। लेकिन इसके अलावा इसका फैक्टर तो और बन सकता है, यानी कि 24 भी इसका एलसीएम होगा। 2, 4, 6 का एलसीएम 24 भी होगा, यानी कि 48 भी होगा और 60 भी होगा। यानी कि जो संख्या 2, 4, 6 से पूरी तरह विभाजित होगा, जो संख्या जितना भी संख्या 2, 4, 6 से विभाजित होगा वह सभी क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन एलसीएम का नियम क्या कहता है कि लो कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, यानी कि एलसीएम का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, यानी कि 2, 4, 6 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या आ रहा है, यानी कि 12 आ रहा है। तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 2, 4, 6 का एलसीएम राइट क्या हो जाएगा, 12 होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 4, 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 4, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, अगर निकालेंगे तो 12 आएगा, और एक संख्या और x है तो 12 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी कि ऐसा मल्टीपल होगा जो क्या होगा, वह 12 से और x से पूरी तरह विभाजित होगा, वही एलसीएम होगा। तो अगर आप ऑप्शन पे गौर से करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन यानी कि 24 क्या हो रहा है, 12 से तो डिवाइड हो रहा है। अब x क्या है, तो x इसका मतलब जब 12 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि x से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर ऑप्शन बी पे गौर कीजिएगा तो देखिए 18 दे दिया है, 18 क्या है, 12 से डिवाइड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि 4, 6 और x का एलसीएम ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं हो सकता है, 18 नहीं हो सकता है। बाद बाकी देखिए 36 भी क्या है, डिवाइड होने वाला है 12 से, फिर 60 भी डिवाइड होने वाला है 12 से, लेकिन ये क्या हो रहा है, 18 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। देखिए इसमें हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि आई थिंक आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8 और 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। कभी भी इस टाइप का सवाल अगर आपको दिखे कि प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इकाई अंक देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इकाई अंक देखेंगे। अगर इकाई अंक देखिए 3 है तो वह क्या हो जाएगा, वही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में अगर बात करें तो ये इकाई अंक 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, यानी कि जितना शेष कहेगा बचेगा। अगर वह संख्या में अगर 10 दे दिया है, अगर संख्या में 10 दे दिया यानी कि 9, 8, 10 और कुछ भी संख्या रहे उससे कोई बहस नहीं, लेकिन अगर संख्या 10 दे दिया है कि 10 से विभाजित करने पर इतना शेष बच रहा है, अगर 10 दे दिया है तो समझिए क्या कि उसका इकाई अंक वही शेषफल आने वाला है। तो इकाई अंक क्या आएगा, जो जिसमें जैसे यहाँ पे 3 दे दिया है, देखिए एक बार इसको हटा लेते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए कि अगर हम वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 8 और 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। अगर वह संख्या दे दिया है कि 10 है, उस संख्या में अगर 10 आ गया तो क्या होगा, उसका इकाई अंक जो रहेगा वही उसका शेषफल आने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए 101 रहेगा तो 101 में अगर आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इकाई अंक इसका क्या है, 1 है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, शेषफल 1 आएगा। जैसे मान लिया जाए 109 रहेगा तो इसमें अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो इकाई अंक 9 है, तो इसका 9 ही शेषफल आने वाला है। अगर संख्या 10 से डिवाइड करेंगे तो वही बात यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि अगर 9, 8, 10 दे दिया है और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मात्र तीसरा में देखने को मिल रहा है।
तो आई होप कि आप लोग ऑप्शन देख के भी इसको सवाल को टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। हम आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक निकालना है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। अगर उस संख्या वही होगा, इकाई अंक जो रहेगा वही उसका शेषफल आएगा अगर वह संख्या 10 से विभाजित कर रहे हैं तब। जैसे मान लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 505 में, जैसे 505 में अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल क्या आने वाला है, यानी कि ये तो 500 बार में कट जाएगा, 500 बार में 50 बार में, तो शेषफल क्या आएगा, इकाई अंक ही आता है। यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो वह संख्या का जो इकाई अंक रहेगा वही क्या आएगा, शेषफल आने वाला है। तो यहाँ पे दे दिया है कि 10 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। तो इकाई अंक किस में 3 है, ऑप्शन नंबर तीसरा में। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 कम कर दिया जाए तो वह 10, 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगर हम कोई भी संख्या में 6 कम कर देंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, तो अगर हम उसमें इतना से भाग देते हैं तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो अगर आप अभी तुरंत बताएं कि जो संख्या का इकाई अंक, अगर संख्या जैसे मान लिया जाए 10 से हमको भाग देना है, तो यहाँ तो 10 का मल्टीपल दे दिया है 20, यहाँ पे 10 का मल्टीपल कितना दे दिया है 20। 20 को तो हम लिख सकते हैं 10 × 2। तो अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, जो इकाई अंक रहेगा वही शेषफल बचने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 6 कम कर दिया जाए तो वह इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो अगर हम 10 से पूरी तरह विभाजित करेंगे तो इसका मतलब है कि उस संख्या का इकाई अंक क्या 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो अगर आप ऑप्शन पे गौर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन को लेते हैं तो अगर हम इसमें से 642 में से अगर हम 6 कम करेंगे तो क्या इकाई अंक 0 आ रहा है, कितना आ जाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा 6, ये बच जाएगा कितना 3, 4, 436 आ रहा है, जो कि यह 10 से पूरी तरह विभाजित हो नहीं सकता है क्योंकि इसका इकाई अंक 6 दे दिया है। 10 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए इसका इकाई अंक क्या 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो पहले रॉन्ग हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरा में, अगर 540 में से अगर हम 6 कम कर देंगे, 540 में से अगर 6 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 534 आ जाएगा। तो यह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं 546, तो 546 में से अगर हम 6 कम कर देंगे, 546 ऑप्शन तीसरा में से 546 में से अगर हम 6 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 540। तो यह संख्या तो पूरी तरह 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या, तो इसका मतलब है कि ये आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर हो सकता है। अगर हम चौथा में गौर करेंगे तो 500 में से अगर हम 6 माइनस कर लेंगे, 500 में से अगर हम 6 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 494 आ जाएगा। तो यह संख्या 494 तो 10 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा क्योंकि हमको यहाँ पे बोल रहा है कि वह 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित होगा अगर हम वो संख्या में 6 कम कर देंगे तो अगर हम 500 में 6 कम कर देंगे तो 494 तो 20 से विभाजित नहीं होगा। अब 20 का मतलब क्या हुआ कि वह संख्या 10 से भी विभाजित होगा। तो 10 से विभाजित कौन सा संख्या होगा, जिसका इकाई अंक 0 होगा। तो ये संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि किस हिसाब से ऐसे सवालों को एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है। आप मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखे हैं तो। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी आपका एक्यूरेसी बढ़ सकता है। तो आई होप कि आप ये सवाल समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 से विभाजित करने पर हर बार 3 शेष बचे। अभी तुरंत आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी संख्या अगर 10 से विभाजित हो रहा है तो उसका इकाई अंक जो रहेगा वही शेषफल आने वाला है। तो हर बार हमको 3 शेषफल लाना है और संख्या को 10 से विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका इकाई अंक खोजेंगे संख्या में। तो देखिए ये संख्या का इकाई अंक क्या 8 है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी 6 है तो ये भी नहीं होगा। इसका इकाई अंक क्या है 7 है, तो ये भी संख्या नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। ऐसे सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर 3, 5, 7 शेष बचे। यानी कि वह ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा संख्या से हम 115, 149 और 183 में भाग करेंगे तो शेषफल 3, 5 और 7 आने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 115 में हम वह संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। फिर 149 में अगर हम वह संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल 5 आने वाला है। और फिर 183 है, और फिर 183 में हम अगर वह संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल 7 आने वाला है। तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर वह संख्या में 3, 5, 7 हमको शेषफल लाना है तो देखिए अगर हम संख्या में 20 से भाग करते हैं, यह संख्या में अगर 115, 149 और 183 में 20 से भाग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या का इकाई अंक जो होगा वही शेषफल आएगा। तो देखिए 115 में अगर हम 20 से भाग करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेषफल यहाँ पे कितना आने वाला है, 20 पंचे का 100, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि इकाई क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, जो कि हमको शेषफल कितना 3 आना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, यानी कि 20 तो हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन गया। फिर उसी तरह अगर हम 16 से भाग करेंगे तो 16 से अगर हम 115 में भाग करेंगे तो देखिए यहाँ से शेषफल हमको 3 आना चाहिए। तो 16 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112, तो यहाँ पे शेषफल 3 आ रहा है। चलिए ये ऑप्शन तो ठीक हो गया, यानी कि 16 से भाग करेंगे तो 115 में तो शेषफल 3 आ रहा है। फिर 149 में हम भाग करके देख लेते हैं 16 से, तो ये 16 सत्ते 112, 16 नमा 144, यानी कि 16 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 पे आ जाएंगे, शेषफल 5 बच जाएगा। चलिए ये भी ठीक है, 5 तक शेष आ गया। फिर 183 में अगर हम 16 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 का 16, 16 का 16, फिर 2, 16 का 16, फिर 7, 7 शेषफल यहाँ भी आ रहा है। यानी कि 183 में अगर हम 16 से भाग करते हैं तो 16 का 16, फिर कितना बच गया 2, फिर 23, 16 का 16 और फिर शेषफल कितना 7, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीनों को क्या हो गया, सर्टिफाइड कर दिया, यानी कि 115 को भी, यानी कि ये जो 16 नंबर संख्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या है। जो 115 में भी भाग करते हैं तो 3 शेषफल आ रहा है, 149 में भी भाग करते हैं तो 5 शेषफल आ रहा है, और 183 में भी भाग करते हैं तो 7 शेषफल आ रहा है। इसका मतलब कंडीशन पूरा सर्टिफाइड है। तो यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। और देखिए इसका अगर आप बेसिक बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, ऑप्शन से ही बनाने का कोशिश कीजिए। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि इतना का एलसीएम ज्ञात करना है। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका पावर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, लेकिन इसमें क्या है 2 का पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर ले लेंगे एलसीएम में, तो 2 का पावर 2 आ गया कॉमन। फिर उसी तरह यहाँ देखिए 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 अकेले हैं, यहाँ भी 3 अकेले हैं, तो 3 का पावर हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो फिर उसी तरह 5 में देखिए 5 यहाँ अकेले हैं, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ भी 5 अकेले हैं, तो क्या आ जाएगा 5 का पावर 2। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ भी 7 अकेले हैं, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी एक संख्या 7 है, तो यही मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से इसको हम अलग किए हैं। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सबको आपस में, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 4, फिर 3 का पावर 9, फिर 5 का पावर 2 कितना आ जाएगा 25, आइए इंटू का 7 है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको गौर से मल्टीप्लाई करिएगा तो बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए 25 इंटू का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, 100 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, और 900 को हम फिर 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900 से 6300, यानी कि इसका राइट आंसर यानी कि एलसीएम क्या आने वाला है 6300, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। और इस टाइप का सवाल आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक ना एक ज़रूर देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों अपने लोग पूरा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लिए, जो कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे।
और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उसे भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल सके। तो अब मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट में, तब तक के लिए बाय और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।